मैम मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया तो इसमें सब लोग ना मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं, पर इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी उनको दोस्त मानते थे, अब गद्दारी तो उन्होंने करी है ना। अब सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है, तो मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा करेंगे, देखते रहो। एक तरफा प्यार है ये, एक तरफा प्यार। मैम मेरा कहना है, एक तो देश में कुछ भी होता है तो क्रेडिट मोदी को मिलता है, सब कुछ तो अभी 100% मोदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, मैं सचदेवा जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव मोदी को चूज किया है, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस मामले को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हर जाना हम क्यों भरते हैं? ये दो सवाल है, दोनों का जवाब दीजिए। कौन कहता है प्रभाव नहीं पड़ेगा? वही ट्रंप है जिनके लिए कहते थे नमस्ते ट्रंप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, और पता नहीं कौन कौन से हमन करवाते घूम रहे थे लोग। आरएसएस पूरी हमन करा रही थी और कैमरे चल रहे थे कि हमन होगा और मोदी जी चाहते हैं कि ट्रंप जीते। मैं अपनी बात रख रहे हैं। मोदी आज तक एक भी बार आके ये नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू इंडिया? यू आर अ फ्रेंड ऑफ, लाइक आप हमारे दोस्त हैं तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जबकि जब सपोर्ट करना था तो आप खुल के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपको अपोज करना है तो आप खुल के अपोज क्यों नहीं कर रहे हो? आज बात समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। चलिए, फेल अर्थनीति है, कमजोर प्रधानमंत्री है और बोगस सरकार है, और उसी का पूरा जो अर्थ है और जो पूरा रिजल्ट है वो हमारे सामने। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। विश्व गुरु साहब है, 56 इंच का सीना है, गुब्बारा फुला रखा था, अब धीरे धीरे देश को सच्चाई पता चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, भाजपा और भाजपा के सपोर्टरों की फजीहत हो गई है। ट्रंप को अपना पापा बनाने वाले अनुभक्तों को यह समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इस मुद्दे पर उनसे ना बोला जा रहा है और कोई कुछ बोल रहा है तो सहा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने ट्रंप पर सवाल पूछ कर बीजेपी वालों की लंका लगा दी है। बेचारे ट्रंप का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट भी इसी मुद्दे पर हो रही थी, जिसमें आप देखेंगे कि शो में आई ऑडियंस ने सत्ता पक्ष से ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर तीखे सवाल पूछे हैं। दोस्तों डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने डिबेट में समा बांध कर रख दी है। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक और भाजपा की चमचागिरी करने आए अंधभक्तों की जलाकर खाक कर देते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। मोशन हमारे सामने डाल दीजिए। आज का मोशन है कि क्या ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा, और इसी मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। डॉक्टर अजय आलोक अब। भारत माता की, भारत माता की। कहां कोई अलग है अंजना जी, सब साथ में, सब जानते हैं कि भारत माता की हमेशा जय हुई है, जय होती रही है, जय होते रहेगी। अब आते हैं इस ट्रंप के टैरिफ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोस्ती अगर हठ धर्मिता करने लगे तो और कुछ नहीं होता है, दोस्ती का नूर कम हो जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता उसका कारण बताता हूं। 2014 जब हम सत्ता में आए, हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता था $313 बिलियन। आज 2025 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट है $825 बिलियन। अमेरिका को 2014 तक हम एक्सपोर्ट करते थे $48 बिलियन, $45 बिलियन। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं $44 बिलियन। बड़ा चालू चीज है ये अमेरिका, एक कदम आगे जाता है, 2 कदम पीछे आता है। हम पे टैरिफ लगाया, लेकिन कुछ चीजों की सूची हटा दी। वो कुछ चीजें याद है आपको? कोविड के समय जब अमेरिका को दवाई नहीं मिल रही थी तो किस देश ने मदद की थी? ये भारत था। हम में भारतीयता है, हमें इंसानियत है। हम उस वक्त देश और दूरी नहीं देखते, हम इंसानियत की मदद करते हैं। आज ट्रंप साहब ने ये काम किया, हमारे देश ने ऑब्जेक्ट किया। हमारा विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते? प्रधानमंत्री बोल के जवाब डिप्लोमेसी में नहीं दे जाती है। अच्छा, रेटोरिक्स का जवाब डिप्लोमेसी में, कूटनीति में नहीं दी जाती, अपना काम करके दिया जाता। मैं तो कहता हूं कि हमारे आयाम खुल गए। आज जो हम मेहनत कर रहे थे ग्लोबल साउथ की तरफ, आज हम मेहनत कर रहे थे अफ्रीका की तरफ, यूके से हमने ट्रेड फ्री एग्रीमेंट साइन किया, आज हम मेहनत कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। बाकी जगह खुले हैं, और हिंदुस्तान का तो ये है कि हम दरिया हैं, हम में हुनर है, जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। कोई ट्रंप हमें रोक नहीं सकता। मैं कहता हूं 0.2% जीडीपी का आंशिक असर पड़ेगा अगले 6 महीने तक, मात्र 0.2%। क्या भारतीयों में इतने सामर्थ्य की कमी है कि 0.2% नहीं मेंटेन कर ले? अरे हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी अच्छी है कि आज हम डोमेस्टिक मार्केट 83% पे हैं, हम 86%, 90% डोमेस्टिक मार्केट से कर लेंगे, और भारत सरकार प्रयासरत है कि हर तरफ से अपने लोगों की मदद करेगी। इस मोशन पर क्या ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर डालेगा? आलोक शर्मा जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टैरिफ का नाम बदलकर कहीं तारीफ ना कर दे। ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि नाम बदलने में बहुत विश्वास रखते हैं ये लोग। हालत ये है कि 50% जो टैरिफ लगाया गया वो पूरी तरह से फेल विदेश नीति और मोदी जी को जबरदस्ती गुब्बारा बनाकर जो फुलाया गया, जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, पहले हथकड़ी और बेड़ियां, भारत माता की जय के नारे तो लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगने चाहिए,
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब भारत माँ के लाल बेड़ियां और हथकड़ियां में हवाई जहाज में बैठकर आते हैं, अमेरिका भेजता है, तब भारत माँ के लाल कहां चले जाते हैं। आज का विषय समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये नहीं, आज का विषय ये है कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज ही का बता देता हूं मैं, आज ही लगभग 900 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है, कितने लोगों के लाखों करोड़ रुपया डूबा है आज ही। और आज से पिछले 10 दिन देख लीजिए, जब से 25% टैरिफ और 50% टैरिफ की बात आई है, रुपया डॉलर की तुलना में कितना गिरता चला जा रहा है, कितने हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, किस तरह से ऑयल हमारा महंगा होगा वहां से आने पर। आज हालत यह है कि किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। 1 करोड़ के करीब रोजगार, अगर ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है और एक्सपोर्ट हमारा डाउन जाता है, तो लगभग 1 करोड़ के करीब रोजगार हमारे चले जाएंगे। कौन कहता है प्रभाव नहीं पड़ेगा? वही ट्रंप है जिनके लिए कहते थे नमस्ते ट्रंप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, और पता नहीं कौन कौन से हवन करवाते घूम रहे थे लोग। आरएसएस पूरी हवन करा रही थी और कैमरे चल रहे थे कि हवन होगा और मोदी जी चाहते हैं कि ट्रंप जीते। मैं अपनी बात केवल ये कहना चाहूंगा कि फोटो ओप से और जिस तरह से हाथ जबरदस्ती मिलाने से और जिस तरह से गले पड़ जाने से विदेश नीति नहीं चलती। तेल रूस का, प्रतिबंध अमेरिका का, खरीदा अंबानी ने, बेचा विदेश में अडानी ने, फायदा अंबानी का, टैरिफ अमेरिका का, नुकसान भारत का, निर्यात ठप, किरास्कान परेशान, इज्जत तार तार देश की, मुनाफा अंबानी का, सत्ता मोदी की और नीति मोदी की, फायदा मोदी के मित्रों का, कुर्बानी भारत की जनता की। धागा खोल दिया एकदम। इसका डिबेट का अलग है और जजेस ना अभी नहीं अपने आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की है भाई दोनों ने, तालियां बजा दीजिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए, अपनी जगह पर आइए, फटाफट सोच लियो क्या बोलना है। मामला फिट है आपका। इस मोशन पर बोलने का समय शुरू होता है अब। देखिए, भारत और जो है अभी आपने सुना है कि खुले व्यापार की नीति अपनाता है। अगर अमेरिका हम पे टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते, तो इससे कोई इतना बड़ा खास असर पड़ेगा नहीं। और वैसे भी फार्मेसी हुई, आईटी हुई, बीपीओ हुई, इन चीज़ों पर टैक्स है ही नहीं, तो इनसे इतना असर पड़ने वाला है नहीं। तो भारत के पास अगर टैरिफ लगता है तो उस पर इतना घबराने वाली बात नहीं है। बाकी दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा तो उसके लिए हम भी तो उसके लिए टैरिफ लगा सकते हैं। आयात निर्यात तो दोनों तरफ से चलता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम उनसे निर्यात ही कर रहे हैं, आयात नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 45 सेकंड का समय शुरू होता है। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग यूएस पे टैक्स या टैरिफ लगा सकते, तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो? आपको लगाना चाहिए। आप तो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हो, आप सामने आके ये तक नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कर रहा है, जैसे कि सीज फायर का बात हुआ या फिर टैरिफ का बात हुआ। आप सामने से भी नहीं बोल पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, तो आप टैक्स लगाने का तो बहुत बात है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील है और चाइना है, उन लोगों ने रिटेलिएट किया है जिसकी वजह से उन लोग पे टैरिफ कम हुआ है। सो हम लोग सामने आके ना बोल रहे हैं ना अपनी बातें रख रहे हैं। मोदी आज तक एक भी बार आके ये नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू इंडिया? यू आर अ फ्रेंड ऑफ लाइक, आप हमारे दोस्त हैं तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जबकि जब सपोर्ट करना था तो आप खुल के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपको अपोज करना है तो आप खुल के अपोज क्यों नहीं कर रहे हो? आप बात समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो। चलिए, मजा आया। एक मिनट का आपका रिबटल का समय। जितने भी लोगों ने आपके ऑपोजिशन में बोला है आप उसका रिबटल दे सकते हैं, इनकी बात का रिबटल दे सकते हैं जो उन्होंने पिछली बार कहा है। आपका रिबटल का 1 मिनट का समय मोशन पर शुरू होता है। अजय आलोक जी, आप। मैं यहाँ पे बैठे हुए और आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि मेरे ऑपोजिशन से जो भी बोले, कांग्रेस पार्टी बोले, आशुतोष जी बोले, सर बोले, क्या आपको इसमें से कोई सोल्यूशन दिखा या कोई चिंता दिखी कि ये टैरिफ आ रहा है तो देश क्या करेगा? एक ही चीज दिखा कॉमन, जानते हैं क्या? मोदी को गाली दो। क्या इससे देश सुधर जाएगा? इससे हमारी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो जाएगी? हमें कहने वाले कि हमने क्या किया, जीएसटी किया, मोनेटाइजेशन किया, ये किया। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी जब 2014 में आए थे, अरे आज टॉप 4th इकोनॉमी है। आपके नेता साहब, आपके नेता कहते हैं डेड इकोनॉमी, ट्रंप कहता है डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और हम डेड इकोनॉमी हो गए।
आज हम किसके साथ बात कर रहे हैं? चीन के साथ बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के साथ बात कर रहे हैं। आज हम विश्व की 60% पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और विश्व का 16% आबादी वाला देश और 11% कंट्रीब्यूट करने वाला जीडीपी वाला देश विश्व के 18% जीडीपी के कंट्रीब्यूट करने वाले देश को कहता है कि आवर इकोनॉमी इज डेड, ये लोग मान के चल रहे हैं। तो ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को देश के बारे में सकारात्मकता कभी नहीं आएगी। और समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। रुक तेरे को बताते। चलिए आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी आपका रिबटल राउंड 60 सेकंड का शुरू होता है। बहुत अच्छा लगा भाजपा के प्रवक्ता को सुनकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक नेगेटिव ही बोलते चले आए हैं पूरे देश के सामने। 2014 से पहले जिनका जन्म होता था उनको शर्म आती थी कि मैं भारतीय हूं ये कहने में। चलिए आज पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात। फेल विदेश नीति है, फेल अर्थनीति है, कमजोर प्रधानमंत्री हैं और बोगस सरकार है। और उसी का पूरा जो अर्थ है और जो पूरा रिजल्ट है वो हमारे सामने। अब की बार मोदी सरकार के नारे तो मोदी जी दें, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे तो मोदी जी दें, और सवाल किसी और से पूछें। फिर सवाल तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा ना। भाई शेयर मार्केट गिर रही है तो क्यों गिर रही है? 1 करोड़ रोजगार जाएंगे तो उसका कैसे भरपाई होगी? किस तरह से जो एक्सपोर्ट्स में घाटा होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे आप? रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे आप? किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। विश्व गुरु साहब हैं, 56 इंच का सीना है, गुब्बारा फुला रखा था। अब धीरे धीरे देश को सच्चाई पता चल रही है। चलिए समय समाप्त हुआ। 2 सेकंड पहले ही आज आलोक जी ने एकदम छोड़ दिया। आज गजब ही हो गया। अंजना जी, कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। दूसरी बात डिबेट मत बनाइए। अभी पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, अभी कसाई और गाय पे चलिए चलिए चलिए। रोज वाली बात। हर चीज में आपको मोदी दिखते हैं, कुछ और तो दिखा नहीं, देश दिखा नहीं। गुरुदेव, डेड इकोनॉमी दिखती है आपको। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, जब मंत्रिमंडल डमी हो और प्रधानमंत्री ही सब सारी प्रधानमंत्री डमी था, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। डमी प्रधानमंत्री रख के मैं मंत्रिमंडल सिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल डमी है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। आप बोलिए, अब नहीं तो ये नहीं मौका देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट नेक्स्ट। हाँ, इसका मतलब ये है कि असर हुआ है भारत ने क्या किया है। हमने सुना कि इंडिया वाज टू सॉफ्ट, आशुतोष जी ने कहा हाँ। इंडिया टुक अ सॉफ्ट लाइन, हमें नहीं लेना चाहिए था। करेक्ट? क्या हमें हार्ड लाइन लेना चाहिए था? ये मेरा पहला प्रश्न है दोनों के लिए। इंटरेस्टिंग। दूसरा, अगर नहीं लेना चाहिए क्यों, और आगे क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आप पहले जवाब दे दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता मैं तुम्हें अभी समझाता हूं है कि डिप्लोमेसी में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हार्ड लाइन भी ली जाती है, सॉफ्ट लाइन भी ली जाती है, और बैक चैनल डिप्लोमेसी भी अपनी यूज की जाती है। दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति को इनमें से कुछ भी नहीं आता है। दुर्भाग्य यह है कि जब हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर लोग आ रहे थे हवाई जहाज में, तो बीजेपी के प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे थे कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से वहां गए थे। जब आप अपने देश के नागरिकों के साथ नहीं खड़े हैं तो आप कौन सी हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन की बात करते हैं? जिस समय पर आप दूसरे देश की विदेश नीति में दखल दे रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, कितनी बड़ी गलती थी। जब जो बाइडेन जीते, 2.5 साल तक आपने एम्बेसडर नहीं दिया यहां पर हिंदुस्तान को। बिना एम्बेसडर के देश हमारा चला। ऑपरेशन सिंदूर में एक देश ने हमारा साथ नहीं दिया। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान पर जो अटैक किया वो ठीक किया। सर, केवल आतंकवाद के खिलाफ लोगों ने स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति बिल्कुल गड्ढे में 50 फुट नीचे पहुंचा दी है सरकार ने, और अर्थनीति का तो इनको पता ही नहीं। सर, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। आगे क्या करना चाहिए? आपकी क्या सलाह? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बस इतना ही पहला बताइए। आपका सवाल था हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन पर, मैंने उस पर उत्तर दिया। और मैंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स में हर तरह से फ्लेक्सिबल आपको होकर चलना पड़ता है। जिस चाइना ने अभी पाकिस्तान का इतना बड़ा साथ दिया, हमारे डिफेंस के लोगों ने कहा उस चाइना का भी साथ लेना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो, इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं उसके अंदर। ये डिबेट्स में और शोज में चीजें नहीं तय हो सकती हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, लेकिन हमें अभी भी हार्ड स्टैंड लेना चाहिए। अगर उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जवाब दीजिए, आपका जल्दी से पूछिए। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया तो इसमें सब लोग ना मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं, पर इसमें मोदी जी की क्या गलती है?
मोदी जी उनको दोस्त मानते थे, अब गद्दारी तो उन्होंने करी है ना, गद्दारी तो ट्रंप जी ने करी है। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। तो इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? और मैम अब सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है, तो मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा करेंगे, देखते रहो। एक तरफा प्यार है ये, एक तरफा प्यार। एक तरफा कहाँ है सर? तीसरी बार फिर उनकी बन गई है मोदी की सरकार। प्यार किया उन्होंने नहीं। अब इनका प्यार है ऐसा अंधा हुआ पड़ा है, वो कह रहे हैं मोदी जी की क्या गलती है? 16-17 साल की उम्र में होता है। सर मेरा अभी तक जवाब नहीं दिया गया। रुकिए मैम, इधर से सवाल आएगा, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। मैम मेरा कहना है, एक तो देश में कुछ भी होता है तो क्रेडिट मोदी को मिलता है, सब कुछ तो अभी 100% मोदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, मैं सचदेवा जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव मोदी को चूज़ किया है, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस मामले को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हर्जाना हम क्यों भुगतते हैं? ये दो सवाल है, दोनों का जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आशुतोष जी से कुछ सवाल पूछना है तो? मुझे लगता है कि इस देश को अगर कुछ चीज़ से छुटकारा पाना तो नारेबाजी से छुटकारा पाना। ये कि 6 दिन काम करो, 7 दिन काम करो, 10 दिन काम करो, इनसे नहीं होने वाला सर। ये जो एक सोशलिस्टिक माइंडसेट है, पहले तो उससे निकलना पड़ेगा। आपको हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बेस क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपने एजुकेशन सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा। आपको R&D पे फोकस करना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं आप करें, 7 दिन काम करा लीजिए, 10 दिन काम करा लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा समाजवादी माइंडसेट काम कर रहा, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लगातार पीछे खींच रहा। इससे निकलना पड़ेगा। आपको अपनी सीमाएं खोलनी पड़ेंगी। आपको हिंदुस्तान को फ्री थिंकिंग बनाना पड़ेगा। ये जो सोच की दिक्कत है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम क्यों? हम 1991 के पहले क्यों नहीं ग्रो कर रहे थे? क्योंकि हमने अपनी दीवार, हम डर रहे थे। जब हमारी कंपनीज जब उनको खुली छूट मिली, वो दुनिया के लेवल पे compete करने लगे। आज आप देखिए, आप सुंदर पिचाई कौन है, आपके ये सत्या नडेला कौन है, अभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चीफ कौन है, एडोब का चीफ कौन है। हिंदुस्तानी बाहर जाता है तो एक्सेलेंस करता है, हिंदुस्तान में आता है तो कॉकरोच को लोग पकड़ के नीचे खींचते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे यहाँ सोच पर जो पाबंदी लगनी शुरू हो गई है, ये हिंदुस्तान को नीचे लेके जाएगा। 6 दिन नहीं, आप हफ्ते में 120 दिन काम करिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने के आदी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।